तो आज का एक क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर्स किस विधि द्वारा दशमलव के 2 अंकों तक माप ले सकता है। सेंटीमीटर में जब उसके मेजरमेंट को लिखेंगे तो वो दशमलव के 2 अंक तक माप ले सकता है। जनरली क्या होता है, जिस हम लोग का मीटर स्केल जिसको हम यूज करते हैं उसमें मिलीमीटर में खाने बने होते हैं, तो इसलिए कम से कम उसमें 1 मिलीमीटर का ही नाप लिया जा सकता है। 1 मिलीमीटर से भी कम डिस्टेंस यानी 2 अंकों तक का मतलब 1 मिलीमीटर से भी कम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में 2 जबड़े होते हैं और ये इस प्रश्न में यह मान के चलते हैं कि जब दोनों जबड़ों को सटाते हैं तो वर्नियर का शून्यांक और मुख्य पैमाने का शून्यांक एक सीध में होता है, यानी इस वर्नियर कैलिपर्स में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। उसके बाद जिस वस्तु का, जैसे कोई रिंग है, रिंग का हमको डायमीटर निकालना है तो उसको दोनों जबड़ों के बीच में फंसा देते हैं। वर्नियर कैलिपर्स में खास बात होती है कि मीटर स्केल पर वर्नियर स्केल सरकता है और ये सरकने से किस प्रकार से दशमलव के 2 अंक तक ये मेजरमेंट ले सकता है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले जब हम इसको सेटिंग किए, सेटिंग करने के बाद ये स्थिति मान लेते हैं बना हुआ है। ये वर्नियर का शून्यांक है, मुख्य स्केल का शून्यांक यहाँ है, वर्नियर का शून्यांक यहाँ 2.8 सेंटीमीटर के बाद में, यानी 2.8 और 2.9 सेंटीमीटर के बीच में कहीं स्थित है वर्नियर शून्यांक। तो हमको ये पता करना है कि जो हम माप ले रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, तो उस मेजरमेंट का एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो हम देख रहे हैं जो एक्चुअल वैल्यू देखने के लिए हम ओ से लेकर क्यू से लेकर वर्नियर के मुख्य पैमाने के शून्यांक क्यू से लेकर के हम पी तक का डिस्टेंस प्राप्त करना चाहते हैं। क्यू से पी तक का डिस्टेंस ही इसका वास्तव में मान होगा, यानी इसके व्यास का मान होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्यू से लेकर आर तक का जो डिस्टेंस है वो तो हमारा मुख्य स्केल का रीडिंग है, उसको मुख्य स्केल का पार्ट बोलते हैं। तो क्यू से आर तक का डिस्टेंस 2.8 सेंटीमीटर है। अब ये जो छोटा सा हिस्सा है आर से पी तक का डिस्टेंस, इसे हमें मेजर करना है, ये हम मतलब कैलकुलेट करना है या मेजर करना है। और मेजर करके जब हम इस 2.8 में जोड़ देंगे तो वह मान ही वास्तव में इस रिंग का डायमीटर होगा। तो आते हैं पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, ये छोटा सा पी आर का वैल्यू कैसा है। तो हम इसके लिए देखते हैं कि वर्नियर का कौन सा खाना मुख्य पैमाने के किसी खाने के सीध में है। तो हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सातवां खाना मुख्य पैमाने के किसी खाने के सीध में है। तो अब हम आर बिंदु से लेकर जहां सीध में वो वाला जो पॉइंट है टी मानते हैं, तो आर से टी का डिस्टेंस निकाल लें और फिर पी से टी का डिस्टेंस वर्नियर होते हुए डिस्टेंस निकाल लें, तो इन दोनों को माइनस करने पर ये आ जाएगा। तो आर से टी का डिस्टेंस देखें तो आर से टी का मतलब ये जो खाना है, एक खाना 2 3 4 5 6 सातवां खाना है, यानी 7 मिलीमीटर डिस्टेंस है आर से लेकर टी का। अब हम आते हैं कि वर्नियर में पी से लेकर टी तक कितना डिस्टेंस हुआ। तो वर्नियर के एक खाने का मान निकालने के लिए जनरली जो वर्नियर कैलिपर्स होता है उसमें दिया रहता है कि 10 वर्नियर खाने मुख्य पैमाने के 9 खाने के बराबर हैं। कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि 10 वर्नियर खाने मुख्य पैमाने के 11 खाने के बराबर हों, मतलब एक अधिक एक कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 वर्नियर खाने मुख्य पैमाने के 10 खाने के बराबर आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ है 10 वर्नियर खाने 9 मुख्य स्केल के खाने के बराबर है। तो 9 मुख्य स्केल खाने बराबर 9 मिलीमीटर हुआ। तो एक वर्नियर खाना किसके बराबर 9/10 मिलीमीटर होगा, 0.9 मिलीमीटर हो गया एक वर्नियर खाना। तो अब हम आते हैं वो निकालने के लिए आर से पी तक का ये छोटा सा डिस्टेंस निकालने के लिए। आर से पी का डिस्टेंस, आर से टी का डिस्टेंस माइनस पी से टी का डिस्टेंस। तो आर से टी का जो डिस्टेंस है वो है 7 खाने हैं तो 7 मिलीमीटर हो गया इसका, और 7 वर्नियर खाने भी हैं तो 7 वर्नियर खाने में एक वर्नियर खाने का मान 0.9 मिलीमीटर मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पर 0.7 मिलीमीटर आ रहा है और जो कि 0.07 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब वर्नियर कैलिपर्स दशमलव के सेंटीमीटर में दशमलव के 2 अंक तक नाप लेने में सक्षम है। तो अब हमें निकालना है वास्तव में इसका व्यास क्या होगा। इसका व्यास क्या होगा, तो व्यास क्यू से लेकर आर का डिस्टेंस प्लस आर से पी का डिस्टेंस। तो क्यू से आर प्लस आर से पी, ये रिंग का व्यास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें मान निकालें तो आर पी बराबर आर पी, यानी जो डिस्टेंस है आर से लेकर पी तक का डिस्टेंस, आर पी बराबर, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप कर दो। हाँ, यहाँ पर क्या है कि क्यू आर प्लस आर पी रिंग का व्यास है। आर पी का मान निकालने के लिए आर टी माइनस पी टी किए हैं और हम आर पी का वैल्यू निकाल चुके हैं 0.07 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सीधे व्यास। तो व्यास बराबर यहाँ पर व्यास होना चाहिए
तो व्यास बराबर हो जाएगा मुख्य पैमाने का पार्ट 208 सेंटीमीटर, मतलब Q से लेकर R तक का डिस्टेंस प्लस R से P तक का डिस्टेंस। तो R से P 10.07 निकाले हैं, दोनों को जोड़ देंगे 2.87 सेंटीमीटर है। इस प्रकार वर्नियर कैलिपर्स दशमलव के 2 अंक तक मेजरमेंट देने में सक्षम हुआ। यही इसका सिद्धांत है। और स्टॉप। अगर आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई कमेंट में अगर आपको कुछ लिखना है, इसमें कुछ आपको लगता है कि नहीं कुछ और होना चाहिए, या फिर इंग्लिश मीडियम में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है, जैसा भी होगा आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।